हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल UR अकेडमी। आज हम जानेंगे एक और वायरस के बारे में। एक तरफ कोरोना वायरस फैल रहा है तो दूसरी तरफ एक और वायरस आ चुका है, तो हम इस वायरस के बारे में जानेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो हम चलते हैं, इसे कौन सा वायरस है इसके बारे में जानते हैं। तो इस वायरस का नाम है टिक बॉर्न वायरस। इस वायरस का नाम है टिक बॉर्न वायरस। आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। अगर इसको बात करें तो इसको नोवल ब्यूना वायरस भी कहा जा सकता है। क्या बोलते हैं इसको? नोवल ब्यूना वायरस कहा जा सकता है। ये ब्यूना फैमिली से बिलोंग करता है। अगर इसके बारे में बात करें कि इसको ब्यूना क्यों कहा है, अगर कोई भी बीमारी है, अगर वो बीमारी पहले कभी देखने को मिली है और उसके सिम्टम्स यानी वो बीमारी वापस देखने को मिली है, वापस अगर वो बीमारी वापस आई है तो उसी बीमारी के कारण उसको कहा जा सकता है नोवल। ये बीमारी पहले 2009 और 2011 में चाइना में देखने को मिली है। 2009 और 2011 में ये बीमारी ऑलरेडी चाइना में देखने को मिली है। उसके बाद ये बीमारी अब वापस चाइना में देखने को मिली है। तो इससे चाइना के कौन से पार्ट में है, सबसे पहले इसके बारे में बात करें तो ये चाइना के जो जियांगसू, जो चाइना का ईस्ट वाला भाग है, उसमें जियांगसू के पार्ट में ये देखने को मिली है। इसके बाद अगर इसके मेडिकल टर्म में बात करें कि इसको मेडिकल टर्म में क्या कहा जा सकता है, तो मेडिकल टर्म में इसको SFTS कहा जा सकता है। क्या? SFTS कहा जा सकता है, सीवियर फीवर विथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। आपको ये ध्यान रखना है, इसको SFTS कहा जा सकता है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें कि इसमें क्या है, ये वायरस अपने बॉडी में कैसे जाता है और हमारी बॉडी को कैसे डैमेज करता है, इसके बारे में बात करें तो ये वायरस क्या करता है, जैसे ही अपनी बॉडी पर, अपनी स्किन पर स्टिक होता है, तो ये अपनी बॉडी पर जैसे ही स्टिक होता है, इसका नाम है टिक। ये आपको दिख रहा होगा सामने कि इसका नाम है टिक। ये क्या करता है, ये वायरस है, इसका नाम है टिक। और ये क्या करता है, जैसे अपनी बॉडी पर स्टिक होता है, स्टिक होके ये अपने जो बॉडी है वहाँ से ये ब्लड चूसना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही ये ब्लड बाहर निकलता है तो ये अपना जो वायरस होता है इन वायरस को अपनी बॉडी में ट्रांसमिट कर देता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये कैसे अपनी बॉडी में जाता है, इसका वायरस कैसे अपनी बॉडी में जाता है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये वायरस केवल इसी कीड़े से, इसको कीड़ा बोल सकते हैं या इसका नाम टिक है, केवल इसी कीड़े के कारण हो रहा है। अगर किसी भी पर्सन के अगर शरीर में ये वायरस अगर ट्रांसमिट हो जाता है, अगर किसी भी पर्सन के शरीर में अगर ये वायरस चला जाता है तो क्या होता है कि ये जो वायरस है वो ह्यूमन टू ह्यूमन वापस ट्रांसमिट होता है। ह्यूमन टू ह्यूमन, जैसा कि कोविड में हो रहा है कि ह्यूमन टू ह्यूमन जो वायरस है वो ट्रांसमिट होता है, उसी तरह ये भी वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन बॉडी में ट्रांसमिट होता रहता है। तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको मेन चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि इसका नाम क्या होगा इसका नाम टिक बॉर्न वायरस इस वायरस का नाम होगा। और ये ब्यूना फैमिली से बिलोंग करता है। इसको नोवल ब्यूना वायरस क्यों कहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी 2009 और 2011 में एक बार देखने को मिला है। उसके बाद वापस 2020 में ये वायरस देखने को मिला है चाइना में। और इसका क्या नाम होगा, तो SFTS इसको मेडिकल टर्म में कहा जा सकता है। इसके बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये कैसे अपने शरीर में वायरस छोड़ता है इसके। और ये जो वायरस है ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है। अगर किसी एक जो पर्सन है उसके शरीर में अगर ये वायरस गया तो ये वापस उसी पर्सन से दूसरे पर्सन से अगर वो कांटेक्ट में आएगा तो उसके शरीर में भी ये वायरस जा सकता है, जैसा कि कोविड में हो रहा है। अगर इसके सिम्टम्स की अगर हम बात करें कि इसका सिम्टम्स क्या होगा, इसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जैसे कोविड में जो भी सिम्टम्स होते हैं वही सेम सिम्टम्स इसमें देखने को मिलते हैं। जैसे हेडेक होना, फीवर होना, बॉडी पेन होना, और इस तरह से आपको जितने भी सिम्टम्स कोरोना में देखने को मिलते हैं वही सारे सिम्टम्स इसमें देखने को मिलेंगे। इसके बारे में आगे हम देखते हैं कि इसमें जो चाइना है, चाइना में अभी तक इससे 7 लोग मर चुके हैं और 67 लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। ये अभी मैंने आपको बताया, ये चाइना के ईस्ट भाग में अभी आया है, ईस्ट के जियांगसू जगह पे अभी इसके जो है वो देखने को मिले हैं। इसके बाद अभी बात करें कि ये भारत में इसके कोई भी संक्रमित हुआ है भारत में इससे, तो अभी तक भारत में इससे कोई भी संक्रमित नहीं हुआ है। ये केवल ओनली अभी चाइना में आया है। चाइना में इससे पहले आपको ध्यान हो तो चाइना में एक तो G4 वायरस और एक हंता वायरस के नाम से 2 वायरस पहले भी आ चुके हैं। कोविड के बाद ये 2 वायरस आए हैं। हंता वायरस जो था वो चूहे से फैल रहा था, और G4 वायरस है वो भी चाइना में देखा जा चुका है। और अब और चाइना में अगर हम आगे बात करें तो अभी चाइना में वापस टिक बॉर्न वायरस आ चुका है। कौन सा? टिक बॉर्न वायरस अभी आ चुका है, जिसके बारे में हमने जानकारी पढ़ी है। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आपको पूरी अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है और अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।